यदि आप ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर से अपने टूर का प्लान करवा रहे हैं तो उनके बारे में एक खास जानकारी जरूर देखें। गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्किल प्लस, जहां हम पढ़ रहे हैं टूरिज्म मैनेजमेंट। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट। पिछली क्लास में हम ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट के कुछ भाग देखे थे। आइए इसके आगे का भाग हम इस क्लास में देखते हैं। तो जो ट्रैवल एजेंसी होता है वो एक प्रकार का सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऐसे कंपनीज या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं या सर्विस ओरिएंटेड कहलाते हैं। तो जो ट्रैवल एजेंसी है वो एक प्रकार का सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रैवल एजेंसी का प्राइमरी ड्यूटी होता है कि वे कंज्यूमर का या जो ट्रैवल करने वाले पैसेंजर हैं उनका कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन का खास ख्याल रखें। अर्थात जो हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस से जो पैसेंजर हैं, जो गेस्ट हैं, वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। यदि किसी पैसेंजर की कोई स्पेशल डिमांड है तो वो भी हमें अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करके देना होता है। बेसिकली हम बात कर रहे थे गुड सर्विस का, कि जो हमें जो सर्विस प्रोवाइड करना होता है या ट्रैवल एजेंसी को जो सर्विस प्रोवाइड करना होता है वो गुड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो गुड सर्विस क्या होता है, आइए समझते हैं। गुड सर्विसेज में हमारा पहला है गिविंग करेक्टेड एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, यानी अपडेटेड इंफॉर्मेशन। जब भी हम पैसेंजर को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो बिल्कुल हमें अप टू डेट यानी अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कस्टमर को गलत जानकारी पहुंचेगी और वो आपसे सर्विस लेना बंद कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, जिस डेस्टिनेशन पे हम कस्टमर को भेज रहे हैं, पता चला वहाँ पे भारी बारिश हुई है, बाढ़ आई हुई है या अकाल पड़ा हुआ है या कोई आतंकवादी गतिविधियां हैं वहाँ पे, तो ऐसे स्थान पे हम कर गेस्ट को भेज दें, हमें प्रॉपर जानकारी ना दें, तो इससे कस्टमर डिसअपॉइंट होकर हम पे सर्विस लेना बंद कर देंगे और जिससे हमारा काफ़ी नुकसान होगा। यह है मतलब ट्रैवल एजेंसी का माइनस पॉइंट रहेगा। तो हमें जो कस्टमर को देना है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। दूसरा ये देखते हैं, दूसरा है वेल प्लान्ड आइटनरी। तो हम किसी पैसेंजर का टूर प्लान करते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से प्लान करते हैं। यदि मान के चलते हैं हैदराबाद उनकी होम सिटी है, तो वो होम सिटी से हम किसी डेस्टिनेशन पे घूमने जा रहे हैं। तो हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे मुंबई लिया हुआ है कि वो हैदराबाद से बॉम्बे घूमने जा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग में वो हैदराबाद से निकल के बॉम्बे 9 बजे तक पहुँचेंगे। फिर बॉम्बे में आफ्टर रिफ्रेशमेंट उनका ब्रेकफास्ट जो रहेगा वो 10 o'clock रहेगा। फिर 11 बजे वो CST के लिए रवाना हो जाएंगे, बाई टैक्सी या बाई जैसे भी, है ना, CST के लिए चले जाएंगे। CST पे वे गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे। वहाँ पे 12 बजे वो एलिफेंटा, जो हम बाई शिप से हम जाते हैं एलिफेंटा, तो एलिफेंटा जाएंगे। 12 बजे हमारा एलिफेंटा का रहेगा, तो एलिफेंटा हम देखेंगे। एलिफेंटा देखने के बाद 4 बजे हम वहाँ से वापस आएंगे। फिर गेटवे ऑफ इंडिया, जो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ पे हम एक्सकर्शन करेंगे, फोटोशूट या जो भी करना चाहें आप वहाँ पे कर सकते हैं। फिर 6 बजे आप होटल वापस आ जाएंगे। फिर आफ्टर रिफ्रेशमेंट आप किसी भी रेस्टोरेंट में डिनर कर सकते हैं या उसी होटल में डिनर कर सकते हैं। तो ये जो हम टूर प्लान किए, ये जो पूरा दिन भर का जो टूर प्लान किए, ये जो टूर प्लान है ये आइटनरी कहलाता है। तो आइटनरी क्लियर है? तो ये जो आइटनरी है बिल्कुल वेल प्लान्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वेल प्लान्ड नहीं हुआ, यदि आपने पता चला कि 11 बजे CST पे जाना है पर 12 बजे तक टैक्सी ही नहीं आई, अब चूंकि 12 बजे टैक्सी नहीं आई तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो हमारा शिप बुक है वो छूट जाएगा। फिर पूरा जो टूर है वो हमारा गटर में चला जाएगा और वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो जो हमारा आइटनरी जो हम गेस्ट को देंगे बिल्कुल वेल प्लान्ड आइटनरी देंगे। ये ट्रैवल एजेंसी का सर्विस होता है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है गुड सजेशन टू कट डाउन द पैसेंजर्स कॉस्ट। कहने का अर्थ यह है कि हमें अच्छे से अच्छे सजेशन देने चाहिए जिससे उनके जो कॉस्ट है, उनका जो बजट है उससे ऊपर ना जाए, उनके बजट के अंदर ही सब कुछ हो जाए। मतलब उनका पैसा हमें कुल मिलाकर बचाना चाहिए, अर्थात हमें अच्छी से अच्छी सर्विस कम पैसे में प्रोवाइड उन्हें करनी चाहिए। चौथा है कैटरिंग टू हिज पर्सनल नीड्स। कहने का अर्थ यह है यहाँ पे कि पैसेंजर का जो रिक्वायरमेंट है, फूड को लेकर, खाने को लेकर जो रिक्वायरमेंट है, हमें उनके अनुसार ही उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गेस्ट वेजिटेरियन है और हम उन्हें नॉन वेज प्रोवाइड करा देते हैं, तो उससे क्या होता है, हो सकता है पैसेंजर आपसे काफ़ी
नाराज़ हो जाएं, तो ये हमारा ट्रैवल एजेंसी का माइनस पॉइंट है। तो हमें उनके जो फूड हैं वो उनके अनुसार ही हमें उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। पांचवा है इफिशिएंट एंड पंक्चुअल इश्यूएंस ऑफ टिकट्स, वीज़ा एंड अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो पैसेंजर के जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पिछली क्लासेस में हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि टिकट्स, वीज़ा, पासपोर्ट और भी जो इंश्योरेंस होता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो इश्यूएंस हमें टाइम पे कर देना चाहिए, क्योंकि अगर समय पे नहीं करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन ट्रैवल डेट है, 4 तारीख को हमारा ट्रैवल डेट है और अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया है, तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है उनका वीज़ा ना बन पाए, या हो सकता है कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो पैसेंजर को बहुत सारा नुकसान, लगभग लाखों का नुकसान भी पैसेंजर को कभी कभी सहना पड़ सकता है। तो अगली बार से वो सर्विस नहीं लेगा और उसका आपको भरपाई करना पड़ सकता है। तो हमें जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका हमें समय पे, सही समय पे उनका इश्यूएंस हमें करके पैसेंजर को दे देना चाहिए। छठवां है प्रोवाइडिंग गुड होटल अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो रहने खाने की जो व्यवस्था है उसे अकोमोडेशन कहा जाता है। तो हमें पैसेंजर को अच्छे से अच्छे होटल्स प्रोवाइड करने चाहिए ताकि उनको वहां पे अच्छी सर्विस मिल सके। सातवां है गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर, शॉपिंग या साइट सीन्स। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि वहाँ का जो वेदर है उसके अनुसार भी हमें उनका इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जैसे गेस्ट को बताएंगे कि सर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ ठंडी पड़ेगी, तो आप गर्म कपड़े अपने साथ में रखें, वो आपके काम आएंगे। तो ऐसे सजेशन जो हैं वो हमें गेस्ट को देनी चाहिए। या वहाँ पे कोई शॉपिंग के लिए कोई अच्छा मॉल है तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि वहाँ पे ये मॉल है, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, यूनिक चीज़ें मिलती हैं, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। या साइट सीन्स के रिगार्डिंग हम उनको साइट सीन्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि आप जिस साइट सीन, आप जहाँ जा रहे हैं, जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ पे बहुत अच्छा वाटरफॉल है, वहाँ पे जब वाटरफॉल होता है तो ऐसा व्यू दिखता है, जैसा भी व्यू दिखे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ना, इससे गेस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि वहाँ पे ऐसी खास चीज़ें हैं। तो ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें गेस्ट को देनी चाहिए। ये हमारा ट्रैवल एजेंसी का सर्विस है। तो कुल मिला के हम समझ रहे थे गुड सर्विसेज। तो गुड सर्विसेज आज हमने देखे कि ये जो लिस्ट है वो गुड सर्विसेज हैं। तो ट्रैवल एजेंसी का ये ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है कि ये सब सर्विसेज वो गेस्ट को प्रोवाइड करे। आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक, जनरल फंक्शन ऑफ ट्रैवल एजेंट। तो हम बात कर रहे थे जनरल फंक्शन ऑफ ट्रैवल एजेंट, अर्थात कहने का मतलब है कि ट्रैवल एजेंट का क्या क्या फंक्शन है, यानी क्या क्या कार्य वो करती है, ट्रैवल एजेंसी को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, या ट्रैवल एजेंसी के पास क्या क्या होना चाहिए, तो वो हम जनरल फंक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि हमने बताया कि एक ट्रैवल एजेंट के पास करेक्टेड यानी सही और अप टू डेट यानी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि वो पैसेंजर को सही सही इन्फॉर्मेशन पास कर सके। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है इन्फॉर्मेशन, जो ट्रैवल एजेंट के पास जो जनरल फंक्शन में से पहला है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि उनको ट्रांसपोर्ट संबंधित उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होने चाहिए कि क्या क्या हम जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वहाँ पे किस किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो उसकी जानकारी ट्रैवल एजेंट को होनी चाहिए। दूसरा है अकोमोडेशन, वहाँ पे रहने खाने ठहरने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो वो व्यवस्था की भी जानकारी एक ट्रैवल एजेंट को होनी चाहिए। तीसरा है टूरिस्ट प्लेसेस, जितने भी हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं या हम जिस एरिया में, ताकि अगर हमें तो ट्रैवल एजेंसी का काम करना है तो हमें पूरे जो वर्ल्ड है, हमें पूरे वर्ल्ड की ही जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कहाँ हम गर्मियों में जा सकते हैं, कहाँ हम सर्दियों में जा सकते हैं, हम रेनी सीजन में कहाँ जा सकते हैं घूमने। तो ये सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका इन्फॉर्मेशन एक ट्रैवल एजेंट के पास होना चाहिए। अगला है ट्रैवल फॉर्मेलिटीज। तो ट्रैवल एजेंट के पास ट्रैवल फॉर्मेलिटीज के रिगार्डिंग भी उनके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिस भी डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं वहाँ का रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं, तो सारी जानकारी जो है ट्रैवल एजेंट के पास होना चाहिए। ये इनका जनरल फंक्शन है। तो कुल मिला के एक ट्रैवल एजेंट के पास इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आइए अगला फंक्शन देखते हैं। दूसरा है लियाजनिंग। लियाजनिंग कहने का अर्थ है यहाँ पे संपर्क। मैन्युफैक्चर कंपनी और कस्टमर के बीच में जो कार्य करते हैं उन्हें इंटरमीडिएटरी कहा जाता है। तो ट्रैवल एजेंट एक इंटरमीडिएटरी है। तो इंटरमीडिएटरी है तो जिनका जो संपर्क है, जो ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे, जैसे ये किसी और ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ से टूर लेती है और कस्टमर को प्रोवाइड करती है। किसका काम है ये? ट्रैवल एजेंट का काम है।
ट्रैवल एजेंट का काम है, ट्रैवल एजेंट का काम है टूर यहाँ से वो लेगी और कस्टमर को प्रोवाइड करेगी। तो इनका जो कनेक्शन है वो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इनके साथ भी संपर्क जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा संपर्क नहीं होगा तो मिस कम्युनिकेशन हो जाएगी, हमें यहाँ से मैसेज कुछ और मिलेगा और कस्टमर को हम मैसेज कुछ और पास करेंगे। कई बार ऐसा मिस कम्युनिकेशन हो जाता है और कई सारी समस्याएं आती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे लियाजनिंग में यह है कि एक ट्रैवल एजेंट के पास कम्युनिकेशन का या संपर्क करने का साधन अच्छा होना चाहिए, चाहे वो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो या जो वीज़ा इशू करती है उसके साथ हो, या जो टिकट इशू करता है उसके साथ हो, या जो ट्रांसपोर्ट का काम देखता है उसके साथ हो। तो संपर्क उनका अच्छा होना चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा फंक्शन। तीसरा है रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। रिजर्वेशन और टिकटिंग का जो कार्य है वो भी एक ट्रैवल एजेंट का होता है, चाहे वो फ्लाइट का रिजर्वेशन करे, ट्रेन का रिजर्वेशन करे, बस का रिजर्वेशन करे। तो जितने भी रिजर्वेशन है वो काम जो है वो भी ट्रैवल एजेंट्स के होते हैं। और भी कई प्रकार के रिजर्वेशन आते हैं, जो कोई म्यूजिकल शो का हम बुकिंग कराते हैं, किसी डांस शो का, आपने दुबई में देखा हो कि बेली डांस होता है तो कोई डांस शो का हम बुकिंग कराते हैं, या कोई म्यूजिकल शो होता है तो उसकी भी बुकिंग कराते हैं। तो इस प्रकार का जो रिजर्वेशन है वो भी कराना ट्रैवल एजेंट का काम होता है। तो रिजर्वेशन टिकटिंग भी ट्रैवल एजेंट के जनरल फंक्शंस में आते हैं। चौथा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करने का कार्य भी हो ट्रैवल एजेंट का होता है। कौन सा इंश्योरेंस? हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। जब कोई पैसेंजर ट्रैवल करता है तो हम उनको ट्रैवल करने से पहले उनका इंश्योरेंस बना के देते हैं, ताकि ट्रैवल करते समय यदि कोई भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रकार का बैगेज खो जाता है या कोई मिसिंग हो जाता है तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस जो है वो रिकवरी करने के लिए इंश्योरेंस हम करते हैं। तो ये भी जो काम है वो ट्रैवल एजेंट का है, ये भी जनरल फंक्शन है ट्रैवल एजेंट का। पांचवा है, अगला है टूर फार्मिंग। टूर फार्मिंग क्या होता है कि हम पैसेंजर की संख्या को देखकर उनके टूर फार्मिंग करते हैं। जैसे यदि कोई 1-2 पैसेंजर या 5 पैसेंजर 6 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो तो वो FIT में आते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं। और यदि भारी संख्या में 50, 60, 70, 20 लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो ग्रुप टूर कहलाते हैं और ग्रुप टूर में आते हैं। तो ये जो काम है ये भी एक ट्रैवल एजेंट का फंक्शन है कि ग्रुप टूर को GIT कहा जाता है और जो सिंगल टूर करते हैं उन्हें FIT कहा जाता है। तो ये GIT FIT का जो फॉर्मिंग है ये भी ट्रैवल एजेंट का फंक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य जो हैं वो ट्रैवल एजेंट्स के होते हैं, जैसे आइटनरी बनाना। आइटनरी भी मैंने समझाया, आइटनरी क्या होता है। तो आइटनरी, शेड्यूल, ये सब बनाना ट्रैवल एजेंट का कार्य होता है। तो दोस्तों आज हमने ट्रैवल एजेंसी के बारे में पढ़ा कि एक ट्रैवल एजेंसी जो है एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में हमने ट्रैवल एजेंट के फंक्शंस यानी उनके कार्य क्या क्या हैं वो आज हमने इस क्लास में पढ़े। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.